নমস্কার, www.highstreetbengal.com में आप सबका स्वागत है। আপনাদের সকলকে হাই স্ট্রিট বেঙ্গল ইউটিউব চ্যানেল এবং আমাদের ওয়েবসাইট www.highstreetbengal.com में स्वागतम। आज हम हिंदी में ये एपिसोड बना रहे हैं और हम बना रहे हैं आपका दुकान आप चला रहे हैं, 1 साल से चला रहे हैं, 2 साल से चला रहे हैं, 3 साल से चला रहे हैं, लेकिन आउटपुट नहीं है, सेल्स नहीं है, उससे कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी दूर की बात है। दुकान चल नहीं रहा, कस्टमर नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो चला जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। इसी के ऊपर आज बात करेंगे दोस्तों। मेनली आज 4 बिंदु में बात करेंगे। नंबर 1, आपके दुकान में कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है? Why people are not coming to visit your shop? नंबर 2, अगर कस्टमर्स आ रहा है तो फिर एक बार सपोज शॉपिंग करके चला गया, दूसरा बार क्यों नहीं आ रहा है? Why कस्टमर रिटेंशन इज सो लो? क्यों कस्टमर को पकड़ के नहीं रख पा रहे आप? तीसरा बिंदु, सेल्स नहीं हो रहा है। दुकान खोल के बैठे हैं, कोई भी ट्रेड हो सकता है, गारमेंट्स का दुकान हो, मिठाई का दुकान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सबके लिए एक ही है। तो आपका सेल्स क्यों नहीं हो रहा है? महत्वपूर्ण है ये चीज। चौथा, दुकान लॉस में जा रहा है। अरे भाई, आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपका दुकान का किराया है, भाड़ा है, दुकान में एम्प्लॉय भी रखे होंगे, बिजली की खपत होगी और भी अदर एक्सपेंडिचर्स हैं। सेल्स नहीं होगा तो ये सारे खर्चा आएगा कहां से? तो जो भी थोड़ा बहुत आपका बिक रहा होगा वो सारे इसी में जा रहा होगा। 6 महीना 8 महीने के बाद आपको पता चला कि आपका जो कैपिटल है खत्म हो रहा है। इसमें आज बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों, आज का इस डिस्कशन का पहला पॉइंट मेरे तरफ से आप सबको ध्यान से सुनिएगा, और अभी भी अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यही असली चीज है, आगे और भी अच्छे अच्छे चीज आएंगे, आप ही के लिए बनाऊंगा। तो जो मैं बोल रहा था, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या आपका दुकान कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है? क्या कस्टमर बाहर से जब जा रहा है रास्ते से, उसका सामने दुकान आया आपका, सपोज उसको कपड़ा खरीदना है, शर्ट खरीदना है, और आपके दुकान में आप शर्ट भी रखते हो, सारे रेडीमेड गारमेंट्स रखते हो, क्या दुकान उसको अपील करता है, अट्रैक्ट करता है क्या? कैसे पता चलेगा? आपको खुद को पता करना पड़ेगा। अगर आपका दुकान में सेल्स नहीं हो रहा है, कस्टमर आ रहा है आपके मार्केट में, आपके दुकान में नहीं आ रहा है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन। तो पहला रीजन जो आपको, पहला स्टेप जो वेरीफाई करना है, खुद को दुकान के बाहर जाइए और खुद अपने दुकान को देखिए। पहला बिंदु, दुकान का साइन बोर्ड को देखिए। क्या आपको लगता है आपका साइन बोर्ड सही है? क्या उसमें आपने अपना दुकान का नाम सही से लिखा है? क्या आपने अपने साइन बोर्ड में दुकान के नाम के साथ साथ आपका जो बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स, और उसमें क्या क्या है, मेंस का है, वुमेन्स का है, और किड्स का अगर आप बेच रहे हो किड्स का भी है, ये सारे चीज आपने मेंशन कर रखा है कि नहीं? क्योंकि कोई कस्टमर जब मार्केट आता है, उसका पहला जो आंखें जो यहां पे जाता है दुकान में, वो साइन बोर्ड होता है। साइन बोर्ड इज योर आइडेंटिटी, इट्स द आइडेंटिटी ऑफ योर शॉप। क्या आप अपना दुकान का आइडेंटिटी जो साइन बोर्ड है उसको सही रखा है? क्या उसमें टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं से टूट गया, कोई वर्ड निकल गया, ऐसा तो नहीं है? चेक करिए। क्या उसमें लाइटिंग सही है? क्या शाम के बाद जब आपका लाइट जलता है तो वो पूरा अपील होता है कि नहीं? चेक इट आउट। ये आपका पहला स्टेप है। इसके साथ एक और चीज, उसको भी चेक करिए। आपके मार्केट में, आपके दुकान के अलावा आपके ट्रेड में, जिस बिजनेस में आप है, उसी बिजनेस में और भी लोग होंगे, और भी दुकानें होंगे। आप उसमें भी आगे बढ़ जाइए। वैसा 4, 5, 6 दुकान के सामने खड़े हुए और दुकान को देखिए, उसका साइन बोर्ड देखिए, उसका ग्लास फसाद देखिए, सामने उसने जो भी ग्लास लगाया हुआ होगा, उसने जो भी सजाया होगा, वो कैसा है। आपको पता होगा इस मार्केट में कौन कौन सा आपका ट्रेड में दुकान है जो ज्यादा चलता है, जिसमें दुकान में लोग ज्यादा जाते हैं, खरीदारी करते हैं। उसका कोई ना कोई यूएसपी होगा। यूएसपी ऐसे नहीं होता, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो फर्स्ट स्टेप से चालू होता है।
तो पहले तो उसका दुकान का बाहर देखिए, उससे भी आइडिया लीजिए, उसने कैसे डिस्प्ले किया होगा प्रोडक्ट्स, उसने कैसे साइन बोर्ड लगाया होगा और क्या क्या सामने चेंजेस की होगी उसके मुकाबले में। बिकॉज यू आर इन ए कंपटीशन, ये सारे आपके कंपटीटर है, तो उसके साथ अगर आपको कंपीट करना है दोस्तों, तो आपको उसके सामने वैसा ही अपना सारे ट्रेड को खड़ा करना पड़ेगा। तो आपको ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे, साइन बोर्ड से लेके सामने जो भी ग्लास फसाद है कि नहीं है, अगर उसमें कोई इंटीरियर में भी चेंज करना है आपको करने पड़ेंगे दोस्त, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको बेचना है। तो इसको भी ठीक से देखिए और फर्क देख लीजिए, आपके दुकान के सामने का जो व्यू है उससे दूसरे जो आपके कंपटीटर है उससे कितना अलग है और कितना अपीलिंग है, कितना अट्रैक्ट करता है। ये आपका पहला स्टेप दोस्त, आपको ये चेक करना है दोस्तों। दूसरा चीज साफ सफाई करना। एक दुकान, जो मेरा आज इस वीडियो का हेडलाइन आप लोगों ने देखा होगा, जो दिखता है वो बिकता है, तो दुकान तो दिखना चाहिए ना, दिखेगा नहीं तो कैसे बिकेगा। तो पहला स्टेप आपको बता दिया। दूसरा स्टेप, साफ सुथरा होना चाहिए। आपको हफ्ते में एक बार, सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स को आप अजमा के देखिए और फिर मेरे को अजमा के 1 महीने बाद मेरे को कमेंट करके बताना इससे कोई फर्क आया आपके बिजनेस में या नहीं आया। जरूर बताइएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। अटपटा नहीं, ये नेचुरल है, साफ दिखना चाहिए। आपको हफ्ते में एक बार अपने बंदे से जीना लगा के हो, कुछ भी करके हो, आपका साइन बोर्ड को साफ करना चाहिए। उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। साइन बोर्ड का सामने धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए। धूल मिट्टी होगा तो शाम के बाद जो लाइटिंग होगा ना, वो ठीक से दिखाई नहीं देगा और उसमें हेजीनेस आएगा और ऐसा लगेगा कि कोई पुराना दुकान है या तो बेकार है। साफ सुथरा होना चाहिए। आपके दुकान के सामने जो ग्लास फसाद है, हर दिन रोज सुबह दुकान खुलने के साथ साथ भगवान का पूजा आरती करने से पहले, आपका बंदे है तो ठीक है, नहीं है तो खुद आपका घर है भाई, आपको साफ रखना पड़ेगा। आपका सामने का ग्लास फसाद बाहर से भी साफ करिए, बिल्कुल चमचमाती हुई लगनी चाहिए, अंदर से भी पूरा साफ करिए, दोनों तरफ से। दूसरी बात, घर का सफाई साफ होना चाहिए, कोई बदबू नहीं आना चाहिए, कोई बैड स्मेल शुड नॉट बी देयर। रूम फ्रेशनर डालिए, कुछ भी करिए, एक अच्छा सा माहौल होना चाहिए, एक गुड एम्बियंस। सिंपल सी बात है। आपका जितना शेल्फ है दुकान के अंदर, शेल्फ के अंदर अगर ग्लास लगी हुई है, सारे साफ होना चाहिए। जबरदस्त तरीके से आपको डस्टिंग करने पड़ेंगे, मेहनत तो करने पड़ेंगे। दुकान खोलने के बाद अपना सर बंद लीजिए, पहला 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा, जितना बड़ा होगा उतना टाइम लगेगा, वो लगा के आपका दुकान एकदम बिल्कुल साफ सुथरा, डस्टिंग सब कुछ होना चाहिए, ताकि कस्टमर जब आपके दुकान के अंदर एंट्री लेगा, उसका जो एम्बियंस उसके सामने आएगा वो बिल्कुल यूनिक और आइडेंटिकल लगे, उसको एक सुकून महसूस हो, एक आनंद अनुभूत हो उसके अंदर कि एक अच्छा दुकान में आया हूं, एम्बियंस अच्छा है, फ्रेशनेस है और सारे जो शेल्फ है, सामान पड़ा हुआ है, जो भी प्रोडक्ट्स है बिल्कुल डस्ट फ्री है। इट मेक्स ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर कस्टमर्स माइंडसेट। सामान बिकेगा ही बिकेगा बॉस, इसको करिए दोस्तों। अब आपने दुकान तो खोल लिया, हो सकता है एक अच्छे मार्केट में भी ले लिया, कस्टमर भी आते होंगे, लेकिन सेल नहीं है, सब देख दाख के वो चले जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग जब बिजनेस चालू करते हैं तो बस हम एक मन बना लेते हैं कि हमें कपड़े का दुकान खोलना है, मिठाई का दुकान खोलना है, फार्मेसी खोलना है या फलाना ढिमका कुछ भी खोलना है, खाने का दुकान, खाने पीने का दुकान खोलना है, और हम खोल देते हैं। हम पता नहीं लगाते कि जिस मार्केट में मैं अपना दुकान लगा रहा हूं उस मार्केट में कपड़े का दुकान है क्या, अगर है तो कितना है। अगर एक भी नहीं है इसका मतलब ये मार्केट कपड़े के दुकान के लिए नहीं है, वहां पे बिल्कुल कपड़े का दुकान खोलना नहीं चाहिए। अगर वहां पे खाने पीने का दुकान है ज्यादा तो वहां पे खाने पीने का दुकान खोलना चाहिए। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि एक मार्केट है, वहां पे भीड़ भी है, लेकिन वहां पे
खाने पीने का दुकान ज्यादा है, कपड़े का दुकान नहीं है। और हम सोचते हैं कि हम अगर यहां कपड़े का दुकान खोल लेंगे तो हमारा दुकान तो बहुत जबरदस्त चलेगा जी। नहीं चलेगा, क्योंकि लोग वहीं पे जाते हैं जहां पे मार्केट है। मार्केट मतलब सिर्फ बाजार नहीं, उस प्रोडक्ट का मार्केट है, कपड़े का बाजार है, जहां पे कम से कम 20-50 दुकानें होंगे कपड़े का। लोग वहां पे ज्यादा जाएंगे। क्यों जाएंगे वहां पे ज्यादा? क्योंकि अगर किसी दुकान में उसका मनपसंद चीज नहीं मिला तो वो और 10 दुकान में जाएगा, ढूंढेगा, और कहीं ना कहीं उसका मनपसंद वाला चीज मिल जाएगा। ये माइंडसेट है लोगों का। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि जब दुकान देंगे, आप जिस ट्रेड में देंगे उस ट्रेड में आपको जाके सर्वे करना है मार्केट में दुकान लेने से पहले, कि वहां पे इस तरीके का कितने दुकान है। अगर वहां पे एक भी दुकान नहीं है, सपोज आप खाने पीने का दुकान देंगे और वहां पे अगर एक भी नहीं है तो वहां पे बिल्कुल मत डालिए। कपड़े का दुकान देंगे, एक भी कपड़े का दुकान नहीं है तो बिल्कुल मत डालिए साहब, क्योंकि चलने वाला नहीं है। अगर चलेगा तो बहुत आपको मतलब तकलीफ उठाने पड़ेंगे, कहीं साल लग जाएंगे आपको मार्केट बनवाने में। तो इसको पहले ध्यान रखिए। दूसरा बात, आपने दुकान अभी खोल ली, आपने ये सब कुछ नहीं किया और आपका दुकान चल नहीं रहा, कस्टमर आते हैं चले जाते हैं, सेल नहीं होता, दिन में 1-2 चीज बिकते हैं, तो फिर आपको जो मार्केट सर्वे पहले करना चाहिए था वो अभी कर लेना चाहिए और तुरंत कर लेना चाहिए। आप अपने गद्दी से उठिए, बाहर जाइए, आपका जो 4-5-6 कॉम्पिटिटर है वहां पता लगाइए कि इनके दुकान में क्या क्या चीज है जो आपके पास नहीं है, उसका प्राइस रेंज क्या है जो आपके पास नहीं है, जिसलिए कस्टमर आपके पास से सामान ना खरीदते दूसरे दुकान में जा रहे हैं। वो खरीद के जा रहे हैं ना अपनी दुकान, वो खरीद के अपने घर जा रहे हैं लेके। तो डिफरेंस क्या है, उसके पास ऐसा क्या चीज है जो आपके पास नहीं है, उसको मंगवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस मार्केट जो है उसी के लिए है। हर मार्केट का एक टारगेटेड कस्टमर बेस होता है और हर मार्केट का कस्टमर का एक स्पेंडिंग कैपेसिटी होता है। सपोज मैं अपना बगल वाला एक मार्केट में जाऊंगा, तभी जाऊंगा जब मेरे को पता चलेगा कि मैं जिस प्राइस रेंज में और जिस ब्रांड में या जिस तरीके का सामान ढूंढ रहा हूं वो यहां पे मिलेगा। सपोज मैं एक शर्ट खरीदने जाऊंगा और मुझे पता है कि मेरे सामने जो ये मार्केट है यहां पे सिर्फ 4 दुकान है और 4 दुकान में मेरे लायक शर्ट नहीं है। जैसे मैं 500 रुपए के ऊपर शर्ट नहीं खरीदूंगा और मुझे पता है यहां पे 1000-2000 से नीचे शर्ट नहीं मिलता, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे नहीं जाऊंगा। तो आपको ये सारी चीज अभी तुरंत पता लगाना पड़ेगा और वो सारे इन्वेंट्री, वो सारे सामान आपके दुकान में लगाना पड़ेगा, नहीं तो इस मार्केट में आपका सर्वाइवल नहीं है। तो इमीडिएटली आप उठो, टाइम बर्बाद मत करो, जितना गया गया। अभी आपको दुकान को एस्टेब्लिश करना है, दुकान में सेल चालू करना है और आप तुरंत मार्केट में निकलो, आपके कंपटीटर का सारे खंगालो और उनके अंदर में क्या चल रहा है वो सारी हिस्ट्री कैसे भी करो। बहुत सारे तरीका है निकालने का, सारे डेटा निकालो आप। नहीं हो सकता कैसे निकालेंगे, ये सब नहीं चलेगा साहब। दुकान आपने खोल चुके हो, आप अभी निकलो दुकान से और ये सारे डाटा निकालो और मैच करो अपने दुकान के इन्वेंट्री के साथ, और इन्वेंट्री के साथ मैच करके जो चीज आपके पास नहीं है आपको पता भी लग जाएगा तब तक कि इस मार्केट में स्पेंडिंग कैपेसिटी कस्टमर्स का क्या है। उस हिसाब से आप अपना इन्वेंट्री मतलब सामान भरो दुकान में, धंधा नहीं होगा 100% होगा। फाइनली दोस्तों, अब हम बात करते हैं कस्टमर हैंडलिंग। कस्टमर के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे कस्टमर के साथ बिहेव करते हो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आपका दुकान है, एक बार कस्टमर आया वो चला गया, नहीं चलेगा। कस्टमर रिटेंशन मतलब वो कस्टमर वापस आए आपके पास, एक बार नहीं बार बार आए। सिर्फ यही नहीं, वो दूसरे को भी प्रेरित करे कि वो आपके दुकान में आए और आपके दुकान से सामान खरीदे। ये टारगेट होना चाहिए भाई साहब आपका। तो कोई कस्टमर अगर आपको आपके दुकान में आ रहा है तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए। हम अक्सर भूल जाते हैं ये सारी चीज, और आज जो मैं दोस्तों बात कर रहा हूं ना, ये सारे नॉर्मल चीजें हैं, आप सबको पता है। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं। अगर आप भूल गए ये सब चीज करने तो आपको याद दिला रहा हूं दोस्तों कि आप ये सारे चीज को दोबारा करना चालू करिए। अगर आपका दुकान में सेल्स अच्छा है,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम है, सेल्स बढ़ नहीं रहा, तो ये मेरा प्रिलिमिनरी पहला वीडियो है। आगे और भी वीडियो बनाएंगे, तरीका और समझाएंगे आपको, आपका बिजनेस को आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे, वो सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये पहला एपिसोड है आज। तो दुकान में जब पहली बार कस्टमर आता है, उसको ग्रीट कीजिए, उसको ग्रीटिंग्स करिए, हेलो सर कैसे हैं, पूछिए कैसे है, एक अपनापन महसूस करने का कोशिश करिए। भूलिए मत, ये जो दुकानदारी है ना अपना, ये कम्युनिटी बिजनेस है। आपको अपना खुद का कम्युनिटी बिल्डअप करना है, आपका परिवार बिल्डअप करना है, ये समझिए, दिमाग में डाल लीजिए। यू हैव टू बिल्ड अप योर ओन कम्युनिटी। नॉट ओनली दैट, सिर्फ कम्युनिटी बिल्डअप करके छोड़ देना नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको फोकस करना पड़ेगा कि जो कम्युनिटी आप बिल्टअप कर रहे वो दिन ब दिन, हर दिन आपका कम्युनिटी बढ़ते रहे, बड़ा होता जाए, एक्सटेंडेड फैमिली हो। और वो कैसे होगा? जब आप गुड कस्टमर रिलेशन बिल्टअप करेंगे कस्टमर के साथ। अक्सर ऐसे होता है, आपके दुकान से किसी ने एक सामान खरीद के ले गया, 200, 500, 1000 रुपये का चीज है, आया होगा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद और बोला होगा आपको सामान सही नहीं है, इसको नहीं लेना है। हो सकता है वो इसके रिप्लेसमेंट भी नहीं चाहता है और उसको पैसा वापस चाहिए, और आपके दिमाग काम करना चालू कर दे कि भाई 4 दिन 5 दिन उसने अपने पास रखा, हो सकता है उसने पहना होगा और फिर आके वो वापस देके पैसा लेके जा रहा होगा, तो आपने बोल दिया नहीं जी हम पैसा नहीं देंगे, अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो हम दे सकते हैं लेकिन पैसा तो वापस नहीं होगा। गलत है। छोटी सी चीज में आप बड़ा एस्पेक्ट को खो रहे हैं, मत करिए ये चीज। बहुत सारे लोग आजकल ये करने लगे हैं और इसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। लोग आज ऑनलाइन के तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर से लोग ऑनलाइन से खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि लोग दुकान से उठ गए हैं उनका मन, क्योंकि उनको लगता है दुकान में हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता। और अगर वहां से हम खरीदते हैं, 3, 4, 5 दिन बाद हम उसको चेंज करने जाते हैं तो चेंज करने से मना कर देते हैं या तो पैसा नहीं देते। अगर हम चाहते कि नहीं जी हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, पैसा दे दो, नहीं देते। लेकिन ऑनलाइन मार्केट प्लेस से, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है बड़े बड़े ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिनसे ये बिग बिलियन सेल चल रहा है। ये एक तो वहां डिस्काउंट भी मिलता है, दूसरा 1 महीने के अंदर वो माल रिप्लेस भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, वापस पैसा भी ले सकता है। जब ये फैसिलिटी ऑलरेडी मार्केट में है तो आप अपना इकोसिस्टम तो सही करेंगे साहब। आप कंपटीशन में हैं उनके साथ भी, सिर्फ आपके जो मार्केट में 10-5 दुकानदार है उनके साथ कंपटीशन नहीं है आपका तो कंपटीशन आज के डेट में ऑनलाइन से भी है। तो ऑनलाइन का जो ऑफर है, आपका कंपटीशन आज के डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी है भाई साहब, तो इसको हल्के में मत लीजिए। तो ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म है, अगर वो लोग एक्सचेंज फैसिलिटी दे रहे हैं 30 दिन का, और फिर उसमें सामान भी एक्सचेंज हो सकता है, पैसा भी वापस ले सकता है, तो आप कम से कम 5-7 दिन तो दे सकते हैं। वो आके अपना एक्सचेंज करे सामान, या तो किसी को पैसा वापस चाहिए तो पैसा दे दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इसको करके देखिए। और जो जो चीज मैंने आज बताया इसको करके देखिए। आप सबको पता है, मैं जस्ट दोहरा रहा हूं, हमें पता है, आप सब ये सारी चीज आपके दिमाग में है, सिर्फ आप कर नहीं रहे। आप करना चालू कर दीजिए। जिनकी दुकान में सेल्स नहीं आ रहा है, बहुत दिन से बैठे हैं मार्केट में, लॉस में चल रहा है, किराया जा रहा है, भाड़ा जा रहा है, एम्प्लॉइज का कॉस्ट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जा रहा है, आपका उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होना तुरंत चालू हो जाएगा। और इसको करते रहना है, रेगुलर करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर लिए और घर बैठ गए, नहीं चलेगा। आपको रेगुलर ये चीज करना पड़ेगा और ऐसे ही आपका दुकान आगे बढ़ेंगे और सेल्स बढ़ेगा। सेल्स के ऊपर और भी बात करेंगे, कैसे आपका दुकान को और सेल्स प्रमोट कर सकते हैं और कैसे कैसे वेस एंड मीन्स है जैसे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप कस्टमर्स को अपने दुकान में बुला सकते हैं, वो सब चीज में बात करेंगे। अगर आपको लगता है मैंने कुछ अच्छा वीडियो बनाया, जो आपका मन में था वो अचानक आपके सामने आ गया, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। highstreetbengal.com कलकत्ता बेस्ड है, लेकिन मैं पूरा इंडिया के लिए बनाऊंगा वीडियोस, हिंदी में भी बनाऊंगा, इंग्लिश में भी बनाऊंगा, बांग्ला में भी तो हमारा बनता ही है। तो साथ में रहिए। हाई स्ट्रीट बंगाल रिटेल इंडस्ट्री रिलेटेड है, तो रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर हमारा मैक्सिमम फोकस है। होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी रहेगा, ऐसा बात नहीं है, सब में रहेगा, सब मिलके रहेंगे हम, और सब मिलके हम आपके सामने हर दिन कुछ ना कुछ नया ले आएंगे। बहुत बढ़िया रहिए, अच्छे रहिए और थम्स अप, एक लाइक
और एक सब्सक्राइब। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।